लगता है जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है जैसे सुख का सावन आ गया, लहराए दिल में उमंगे, मन में आनंद छा गया, लगता है जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है जैसे सुख का सावन आ गया। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमारे अंदर 1 से लेकर 16 तक कलाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये कलाएं ही तो हमें 16 कला संपूर्ण बनाएंगी। अभी तक हम बच्चों ने जाना कि हम बच्चों के अंदर पहली कला सर्व को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए, दूसरी कला व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला होनी चाहिए, तीसरी कला परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला होनी चाहिए, चौथी कला मन को मुदित अवस्था में रखने की कला होनी चाहिए, पांचवी कला संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला होनी चाहिए, छठी कला सीखने और सिखाने की कला होनी चाहिए, सातवीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला होनी चाहिए। और आज हम जानेंगे कि हमारे में 8वीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला, द आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग, ये भी होनी चाहिए। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने चमकते हुए स्वरूप में स्थित होकर अपने में कलाओं को चेक करती, बाबा की याद में, बाबा की किरणों के अंदर अपने में 8वीं कला को चेक करती हूँ कि ये कला मुझ आत्मा में कितनी आई है। मुझ आत्मा में वक्तृत्व कला यानी बोलने की, स्पीच देने की कला और पत्र लेखन कला, लेटर राइटिंग की कला कितनी आई है। एक प्रभावशाली एवं लोक पसंद भाषण सीखना
उसे करना। निजी बातचीत में अपने अभिप्राय को स्पष्ट और संक्षिप्त, टू द पॉइंट, सुरुचि रूप ढंग से बताना। अपनी बात के लिए लोगों के मन में उत्सुकता, विश्वास और मान्यता का भाव पैदा कर सकना, यह भी एक कला है। एक कुशल वक्ता वह है जो लोगों के मन में घर कर लेता है और उन्हें अपना सहयोगी, अपना समर्थक, अपना सहायक, अपना सखा बना देता है। वचनों पर बहुत से रिश्ते और भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ये कहावत बिल्कुल ठीक है कि यही 2.5 इंच की ज़बान मनुष्य को तख्त पर बिठाती है, यही उसे तख्त पर यानी फांसी पर चढ़ाती है। तो मुझ में क्या क्या खूबी है या क्या क्या बुराई है, ये मुझे चेक करना है। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी का अवगुण वर्णन करने की आदत तो नहीं है। किसी में भी द्वेष को, घृणा को पैदा करने की आदत तो नहीं है, क्योंकि ज़बान कैंची भी है, सुई भी है। तो मैं आदत अपनी चेक करती हूँ कि कोई ऐसी बुराई तो नहीं है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य ज्ञान युक्त, अनुभवपूर्ण, अनमोल वचन बोले तो जीवात्माएं कहते हैं इसके मुख से तो लाल बरसते हैं, फूल झड़ते हैं। और यदि वही कटु वचन बोले, अनीतिपूर्ण रीति से बोले, अपमान सूचक शब्द बोले, मिथ्या बोले, विवादपूर्ण वचन कहे, तो दुनिया कहती है कि इसकी ज़बान तो कुल्हाड़े का काम करती है, इसके मुख से तो पत्थर ही बरसते हैं। तो मैं आत्मा चेक करती हूँ कि मेरे मुख से क्या बरसता है, फूल, मोती या पत्थर। किसी ने ठीक ही कहा है, कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। तो मुझ आत्मा को कोयल की तरह मीठा मीठा, प्यारा प्यारा बनना है, जिसके लिए बाबा ने मुझे चुना है। कौवे की तरह काका नहीं करनी, ना प्रश्नों की, ना ही अवगुणों की।
ना ही क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों में जाना है, ना ही अवगुण मुख से संकल्पों में भी नहीं निकलने चाहिए। तो आर्ट ऑफ स्पीच मुझ आत्मा में कितनी आई है मुझे चेक करनी है, और कैसे 100% तक पहुंचूं उसका भी पूरा अपने मन में प्लान बनाना है और उस पर चलना है। तो मैं आत्मा अपनी चेकिंग करते हुए अपने को देखती हूँ कि अब मुझ में पत्र लेखन की कला कितनी आई है। क्या मुझ आत्मा ने इस कला को साध लिया है? क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिससे मनुष्यों के विचारों को मोड़ लिया जा सकता है, उनके संस्कारों को बदला जा सकता है। दूर बैठी आत्माओं को भी अपने विचारों के प्रकट करने की क्षमता से अपना बनाया जा सकता है, मार्गदर्शन किया जा सकता है, उन्हें किसी अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पत्र व्यवहार की कला से उन्हें अपना सहयोगी बनाया जा सकता है। तो मुझ आत्मा में ये कला है या नहीं? अगर है तो कितनी आई है? क्या मैं अपनी बात को अपनी इस पत्र कला से दूसरों के सामने उनके मन में अपनी बात को जंचा सकती हूँ? अपनी बात को मनवा सकती हूँ? कन्विंसिंग पावर है क्या? अगर ये पावर है तो सेवा में बहुत ज्यादा सहयोग मिल सकता है। मैं आत्मा अपनी चेकिंग कर रही हूँ कि क्या मैं आत्मा इस कला में सफल होती हूँ। इस कला में संपन्न होने के लिए मुझ आत्मा में 14 गुण होने चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन कला में संपूर्ण बनने के लिए 14 गुण आवश्यक है। पहला, मधुरता, मधुर बोल हो जो सुनने वाला पसंद करे। दूसरा, सरलता, सरल स्वभाव से बोले और लिखे जाएं, ताकि कि दूसरा उन पर विश्वास कर सके। रमणीकता, ये एक ऐसा गुण है
जिस द्वारा मनुष्य दूसरों के मन को प्रसन्न करके, उनके मन को ठीक करके, उनके मूड को ठीक करके उनका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें हंसाकर अपनी बात को रसीला कर लेते हैं। क्या मुझ आत्मा में ये गुण आया है? चौथा, ओज। क्या मेरी वाणी में ओज है? शक्ति इतनी है कि लोग प्रभावित हो सके, बातों को जो मुझ द्वारा लिखी या कही गई उनसे प्रेरणा लेकर उन्हें याद रख सके। पांचवा, नर्मदा। जिस मनुष्य के आगे लोग भी झुके, क्या इतनी नर्मदा मुझ आत्मा के शब्दों में आई है? छठा, गंभीरता। क्या मन की बात कहने में गंभीरता है? सहृदयता। हृदय को स्पर्श कर देने वाली बात क्या बोली और लिखी जाती है मुझ आत्मा के द्वारा? आठवां, सत्यता और सफाई तथा सच्चाई। क्या मुझ आत्मा के वचनों में सफाई है, सच्चाई है? क्योंकि झूठ चाहे जितना भी अच्छे से क्यों ना कहा जाए, झूठ कभी तीर की तरह नहीं लगता। झूठ झूठ है और सच सच है। साधारण सच साधारण तरीके से बोला गया भी अपनी बात का प्रभाव डाल देता है। तो कितनी आई है मुझ आत्मा में सत्यता, सफाई और सच्चाई। नौवां, धैर्यता। क्या हर बात, क्या हर विचार में आत्मा तोलकर सोचकर बोलती और लिखती हूँ? दसवां, ज्ञान और विचारशीलता। क्या मैं आत्मा ज्ञान की गहराई में जा करके नवीनता लाती हूँ? क्या विचारों में कुशलता है? क्या विचारों में समझदारी है? वो अनमोल है। ग्यारह, निश्चय। जो कहती हूँ उस पर स्वयं निश्चय है। स्नेह, 12वां। क्या मेरे शब्द स्नेह भरे हैं? उनमें अपनापन है, हित की भावना है। 13, उत्साह उल्लास। क्या शब्दों में उत्साह उल्लास अपने और दूसरों के प्रति भरा है? और 8वां, दूरदर्शिता। क्या शब्दों में दूरदर्शिता, त्रिकालदर्शीपन की विशेषता है? अगर ये सारे गुण मुझ आत्मा में होंगे तो मैं आत्मा पे ही 8वीं कला संपूर्ण बन जाऊंगी, जो मुझ आत्मा को बनना ही है। शुक्रिया बाबा इस मीठे ज्ञान के लिए, शुक्रिया। ओम शांति। अब शुभ संकल्पों की मन में धारा बहती है। अब शुभ संकल्पों की मन में धारा बहती है और शीतलता की लहरें ओम शांति कहती है और शीतलता की लहरें ओम शांति
शांति कहती है, शांति की किरणें फैलाने, शांति सागर आ गया लगता है।